दोस्तों, जय मसीह की बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो स्टोरी से जानेंगे। दूसरा राजा की पुस्तक से एलिया और राजा अजिया के बारे में। हालेलुया। अहाब के मरने के बाद मोआब इज़राइल के विरुद्ध हो गया। अजिया एक जालीदार खिड़की में से जो सिमरोन में उसकी कटोरी में थी गिर पड़ा और बीमार हो गया। तब उसने दूतों को यह कहकर भेजा, तुम जाकर एक्रोन के बालजबूल नामक देवता से यह पूछ आओ कि क्या मैं इस बीमारी से बचूंगा कि नहीं। तब यहोवा के दूत ने तिशबी एलिया से कहा, उठकर सिमरोन के राजा के दूतों से मिलने को जा और उनसे कह, क्या इज़राइल में कोई परमेश्वर नहीं जो तुम एक्रोन के बालजबूल देवता से छिपने जाते हो। इसलिए अब यहोवा तुमसे यूं कहता है, जिस पलंग पर तू पड़ा है उस पर से कभी ना उठेगा, परंतु मर ही जाएगा। तब एलिया चला गया। तब अजिया के दूत उसके पास लौट आए। तब उसने उनसे पूछा, तुम क्यों लौट आए हो। उन्होंने उनसे कहा, एक मनुष्य हम से मिलने को आया और कहा, जिस राजा ने तुमको भेजा है उसके पास लौट कर कहो, यहोवा यूं कहता है कि क्या इज़राइल में कोई परमेश्वर नहीं जो तू एक्रोन के बालजबूल देवता से पूछने को भेजा जाता है। इस कारण उस पलंग पर तू पड़ा है उस पर से कभी ना उठेगा, परंतु मर ही जाएगा। उसने उससे पूछा, जो मनुष्य तुमसे मिलने की आया और तुम से ये बातें कही उसको कैसा रंग रूप था। उन्होंने उसको उत्तर दिया, वह तो रुआर मनुष्य था और अपनी कमर में चमड़े का फेटा बांधे हुए था। उसने कहा, वह तिशबी एलिया होगा। तब उसने उसके पास 50 सिपाहियों के एक प्रधान को उसके 50 सिपाहियों समेत भेजा। प्रधान के एलिया के पास जाकर क्या देखा कि वह पहाड़ की चोटी पर बैठा है। उसने उससे कहा, हे परमेश्वर के भक्त, राजा ने कहा है तू उतारा। एलिया ने उस 50 सिपाहियों के प्रधान से कहा, यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूँ तो आकाश से आग गिरकर तुझ तेरे 50 समेत भस्म कर डाले। तब आकाश से आग उतरी और उसे उसके 50 समेत भस्म कर दिया। फिर राजा ने उसके पास 50 सिपाहियों के एक और प्रधान को 50 सिपाहियों समेत भेज दिया। प्रधान ने उनसे कहा, हे परमेश्वर के भक्त, राजा ने कहा है फुर्ती से तो उतर आ। एलिया ने उत्तर देकर उनसे कहा, यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूँ तो आकाश से आग गिरकर तुझे तेरे 50 समेत भस्म कर डाले। तब आकाश से परमेश्वर की आग उतरी और उसे उसके 50 समेत भस्म कर दिया। फिर राजा के तीसरी बार 50 सिपाहियों के एक और प्रधान को 50 सिपाहियों समेत भेजा दिया और 50 का वह तीसरा प्रधान चढ़कर एलिया के सामने घुटनों के बल गिरा और गिड़गिड़ा कर उससे कहने लगा, हे परमेश्वर के भक्त, मेरा प्राण और तेरे इन 50 दासों का प्राण तेरी दृष्टि में अनमोल ठहरे। 50 सिपाहियों के जो 2 प्रधान अपने अपने 50 समेत पहले आए थे, उनको तो आग ने आकाश से गिरकर भस्म कर डाला, परंतु अब
मेरा प्राण तेरी दृष्टि में अनमोल ठहरे। तब यहोवा के दूत ने एलिय्याह से कहा, उसके रंग उसके संग नीचे जा, उससे मत डर। तब एलिय्याह उठकर उसके संग राजा के पास नीचे गया और उससे कहा, यहोवा यूं कहता है, तूने तो एक्रोन के बाल-जबूल देवताओं से पूछने को दूत भेजे थे, तो क्या इज़राइल में कोई परमेश्वर नहीं कि उससे तू पूछ सके? इस कारण तो जिस पलंग पर पड़ा है उस पर से कभी न उठेगा, परंतु मर ही जाएगा। यहोवा के इस वचन के अनुसार जो इज़राइल एलिय्याह ने कहा था वह मर गया। उसकी संतान न होने के कारण यहोराम उसके स्थान पर यहूदा के राजा यहोशापात के पुत्र यरोराम के दूसरे वर्ष में राज्य करने लगा। अजिय्याह के और काम जो उसने किए वह क्या इज़राइल के राजाओं के इतिहास का पुस्तक में नहीं लिखा है? आमीन आमीन। परमेश्वर इन वचनों को सुनने के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आगे की और भी ऑडियो